हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो में जो हमने रेजिस्टेंस लेवल दिया था वो था 26,280 से लेके 26,300 की रेंज। और 1 तारीख को मार्केट ने 26,300 के पास रेजिस्टेंस लिया। हालांकि मार्केट 26,330 तक गई थी पर वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाई थी। तो जो अपना रेजिस्टेंस लेवल के पास से हम वहाँ पे एक शॉर्ट की ट्रेड बना सकते थे। साथ में हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ साथ हमें एक ऑप्शन चेन का भी डेटा देखना था, प्लस चेंज इन ओआई। ठीक है, ये सारी चीज़ देखेंगे तब हम एक निर्णय पे पहुंच पाएंगे। तो ये हमें सारी चीज़ें देखनी होती है। और जो कि इसका नेक्स्ट जो टूटा, ये जो अपने प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस थे जो कि 25,930 हम कई बार से कह रहे हैं, जो कि 25,880 से लेके 25,930 तक की रेंज है। कई बार से इसको सपोर्ट कह रहे हैं, तो यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। इसके बाद का जो सपोर्ट लेवल है वो है 25,800 का। तो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, प्लस मार्केट में ना एक ये ट्रेंड लाइन भी आ रही थी, तो मार्केट ने आज रजिस्ट भी वहीं से किया। जैसे ही कल ये ट्रेंड लाइन के पास क्लोजिंग दी थी तो मार्केट ने आज फर्स्ट टाइम यहाँ पे रजिस्ट किया। 3 तारीख को रजिस्ट किया था, प्लस सपोर्ट लिया है मार्केट ने यहाँ पर। फिर उसके बाद जो फर्स्ट मोमेंटम आया, तो हमेशा ध्यान रखना जब भी फर्स्ट रिवर्सल मोमेंटम आता है तो वहां से मार्केट में वो सस्टेन नहीं होता। ये डिपेंड करता है, मार्केट अगर इस लेवल को नहीं तोड़ती है यहीं से मार्केट फिर एक ऊपर की तरफ रिवर्स हो सकती है। पर ये डिपेंड करेगा जो अभी आरबीआई की पॉलिसीज आने वाली है रेट कट से रिलेटेड, वो होता है या नहीं होता है। क्योंकि बैंक निफ्टी भी आज नेगेटिव था। आज जो सपोर्ट दिया, आईटी सेक्टर ने सपोर्ट दिया मार्केट को। ठीक है, और आज सेंसेक्स की भी एक्सपायरी थी, तो अभी हम सेंसेक्स के चार्ट को भी देखेंगे। एक बार हम ये ट्रेंड लाइन को देख लेते हैं। तो कुछ चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है जब भी आप ट्रेडिंग करोगे, तो सबसे पहले आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना आना चाहिए। तीसरा, ट्रेंड लाइन कहाँ कहाँ बन रही है, कब कब बन रही है, स्विंग हाई स्विंग लो, ये आपको निकालना आना चाहिए। ऑप्शन चेन का डेटा देखना आना चाहिए। चेंज इन ओआई देखना आना चाहिए। पांचवा, प्राइस एक्शन। ठीक है, और कहीं पे कोई चार्ट पैटर्न तो नहीं बन रहा है। ठीक है, और इसके अलावा आपको एक ट्रेंड का पता होना चाहिए कि ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट में, सेंटिमेंट क्या चल रहे हैं। ठीक है, इतना रखते हैं, इतना काफ़ी है। ठीक है, और बाकी चीज़ें आप अपने अपने एक्सपीरियंस के साथ इसमें ऐड ऑन कर सकते हो या इसमें एलिमिनेट कर सकते हो। यहाँ से टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। कल का देख लेते हैं कि मार्केट अब कैसे बिहेव कर सकती है। जब तक ये मार्केट 26,930 और या 25, जब तक ये मार्केट इस लेवल को नहीं तोड़ती है और इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं देती है, तब तक मार्केट में व्यू पॉइंट क्या रहेगा, बाय ऑन डिप का रहेगा। अब बाय ऑन डिप भी कैसे, ठीक है, अब कहोगे कि बाय ऑन डिप अगर इंट्राडे बेसिस पे 200 पॉइंट टूट जाता है तो एक बार डब्लू पैटर्न बनने पर हम बाय ऑन डिप कर सकते हैं। या एक वीकली बेसिस पे मेजर सपोर्ट के पास आ जाता है, जैसे 25,930 के पास आया है, 25,880 से 25,930 के पास आया, तो एक हम यहाँ पे ऐसे लगा के यहाँ पे हम डब्लू पैटर्न पे ट्रेड कर सकते हैं। क्या डब्लू पैटर्न दिखा, तो क्या आप एक बार चेक कर लेते हैं डब्लू पैटर्न दिखा नहीं दिखा। ये हमने ये वाला पैटर्न भी आपको कई बार बताया है, ये ट्रेंड लाइन वाला, ये ट्रेंड लाइन वाला पैटर्न भी दिखाया है। एक टच, दो टच, तीसरा टच। ठीक है, ये यहाँ पे सपोर्ट बनाया हमने, ये यहाँ पे पैनिक क्रिएट हुआ, सपोर्ट वाली लाइन। फिर अब मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गई। ठीक है, अब जब तक ये इस रेंज को नहीं तोड़ती है मार्केट, तब तक अभी व्यू पॉइंट बियरिश नहीं है। और अपना जो रेजिस्टेंस रेंज है अभी भी 26,300 की रेंज है। ठीक है, 26,300 की क्या रेंज है। और साथ में जो ये ट्रेंड लाइन भी चलते हुए आ रही है, ये आप बना सकते हो ट्रेंड लाइन। और तो ये भी एक ट्रेंड लाइन भी एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगी, क्योंकि इसने 2 बार जस्टिफाई करके दिखा दिया कि एक ट्रेंड लाइन की तरह काम कर रही है। एक बार यहाँ इसने करा, एक बार यहाँ करा इसने। ये तो रहा अपना टेक्निकल एनालिसिस। साथ में आपको प्राइस एक्शन का भी कॉम्बिनेशन डालना है और साथ में आपको ऑप्शन चेन का भी कॉम्बिनेशन डालना है, तब जाके एक निर्णय पे पहुंचना। और फिर उसके बाद भी रिस्क रिवार्ड, एसएल, ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी। और आपका एक खुद का सेटअप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे को तो यहाँ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्या पता आपको ना आए। तो ये टोटली आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। अब एक बार हम देख लेते हैं सेंसेक्स पायरी थी। देखो ये भी एक जो काफ़ी टाइम से चार्ट शेयर कर रहे हैं, उसमें आपको ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, तो इसने यहीं पर ही सपोर्ट लिया। प्लस जो ये रेजिस्टेंस था 86,000 का, इसने ही यहाँ पे रजिस्ट किया मार्केट ने। ठीक है, आपको नहीं आ रहा समझ, आपको फेवर में ट्रेड नहीं ले रहे हो, पर अभी इस पुल बैक में ले सकते हो ट्रेड। ये जो पुल बैक बना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, ये एक पुल बैक बना, तो ये प्रीवियस दिन का सपोर्ट आ गया ना यहाँ पे, ये तो यहाँ पे आप इस पुल बैक पे ट्रेड ले सकते हो। एट द टाइम, इस टाइम आपको नहीं पता रहेगा कि आपको मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी नहीं जाएगी, तो आप ये प्रीएम्प्टिव ट्रेड एज ए, ये टोटली डिपेंड करता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अगर आपका उस दिन का पॉइंट ऑफ व्यू बुलिश का है तो आप बाय ऑन डिप करोगे विद प्रॉपर एसएल, या आपको बाय ऑन डिप वाले आपको चार्ट पैटर्न दिखे। या अगर आपका उस दिन का टोटली बेयरिश का व्यू है तो आप पुल बैक का वेट करोगे। टेल ऑन राइज वाला पैटर्न ये आप करना पड़ेगा, क्योंकि सारा खेल मार्केट में पेशेंस और
टाइमिंग का है, ठीक है। आप यहाँ पे ले लोगे, फिर आप डरोगे कि यहाँ पे जाएगी नहीं जाएगी। अगर आपने टॉप से ले रखा है तो आप आराम से इस ट्रेड को लंबे टारगेट के लिए भी होल्ड कर सकते हो। यहाँ पे देखो एक एंड पैटर्न भी दिखता हुआ नजर आ रहा है। ये सारी चीजें आपको बैक टेस्टिंग में एक बार जब करोगे चीजें समझ आने लगेगी। इसके बाद एक बार आज की एक्सपायरी देख लेते हैं। एक तो कल मार्केट ने इस रेंज के पास सपोर्ट ले लिया था, तो अपनी जो सपोर्ट की रेंज आई, ये रेंज आई सपोर्ट की। हम बैक का एनालिसिस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वीडियो 3-4 दिन बाद आ रही है, तो एक बार देख लो, क्योंकि आगे भी पैसे पैटर्न मिलते रहते हैं, ठीक है। सपोर्ट लिया, इस रेंज के बाद सपोर्ट लिया और फिर यहाँ से मार्केट आराम से 85,500 तक गई। जो सेंसेक्स रहता है ना, इसमें भी कई बार ये राउंड लेवल का काम करते हैं। 85,500, 85,800 प्लस 86,000, फिर 86,300। तो मतलब जो ये लेवल है ना, ये वाले एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं, ठीक है, जो कि राउंड लेवल है। जैसे कि ये 85,500 तक गया, फिर इसके बाद ये 85,000 तक आया, ये आगे ना 85,000, 86,000। मतलब आपको 86 नहीं देखना, आपको जो राउंड लेवल देखना है, मतलब 500, 300, 800, 1000। और साथ में आपको ऑप्शन चेन का भी डेटा देखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्या हमें पता चलता है, हमें लाइव एनालिसिस पता चलता है मार्केट का। प्लस आपको प्राइस एक्शन देखना आना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस देखना आना चाहिए। तो आप एक अपना पर्टिकुलर सेटअप बनाओ और उस चीज़ को फॉलो करो। सेंसेक्स में भी क्या है, ये पैरेलली निफ्टी को ही फॉलो करता है एक तरीके से, लगभग, क्योंकि इसमें 30 है, उसमें टॉप 50 है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन आ रही है, इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है। और जो ये एक मेजर ग्रीन कैंडल बनी है, इसने इसको यहाँ पे अभी तक तोड़ा नहीं है। जब तक इसके ऊपर है, ठीक है, तो बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी रहेगी। बाय ऑन डिप किस बेसिस पे, स्विंग बेसिस पे। ये मार्केट ना काफ़ी दिन से ना गैप अप खुल रही थी पर सस्टेन नहीं कर पा रही थी, तो ये एक और इंडिकेशन था बियरिश मार्केट का। देखो अभी तो आपसे रैली छूटी है, तो आगे ना छूटे, इस चीज़ के लिए इस चीज़ को ध्यान रखना। निफ्टी बैंक में भी बताया, जब तक ये 58,500 के ऊपर है, इस रेंज के ऊपर है, तब तक इसमें हम बाय ऑन डिप कर सकते हैं, तब तक इसमें जो अपना वो रहेगा बुलिश रहेगा। आईटी सेक्टर रिवर्सल पे, तो आईटी सेक्टर से रिलेटेड जो आप शेयर देख सकते हो, आप उसको ले सकते हो, ठीक है। इसने भी यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है, काफ़ी टाइम से इस रेंज के पास ये रजिस्ट कर रहा था और इसको तोड़ नहीं पा रहा था, जो कि इसने अब ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है। इसको भी हम काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या ब्रेकआउट चल रहा है, जो कि रिवर्सल ऑफ एआई। अगर एआई के स्टॉक्स टॉप से गिर रहे हैं तो इसका फायदा किसको मिलेगा, जो अपनी इंडिया की सर्विस सेक्टर कंपनीज है आईटी की, ठीक है। तो ये इसको यहाँ पे फायदा मिलेगा। तो इसका ये चार्ट पैटर्न है। लेंस भी जब तक 1550 के ऊपर नहीं जाता, क्लोजिंग नहीं देता, ठीक है, तो अभी तक नियरेस्ट रेजिस्टेंस 1550 ही है। जैसे कि आज भी देखो 1550 का लॉजिक दिखाते हैं। जैसे कि इसने यहाँ पे आज ब्रेकआउट दिया, पर ये पुल बैक के टाइम पे 1550 से ही मार्केट में यहाँ पे सेलिंग आई, और कितनी सेलिंग आई, 2% तक की सेलिंग आई टॉप से, मतलब इस पर्टिकुलर 1550 से। एंजल वन का क्या था, 2800 का रेजिस्टेंस था, वहाँ तक अभी कर ही रहा है। ये लास्ट टाइम डिस्कस किया तो 2500 के पास इसका सपोर्ट का लेवल बताया था, 80 के पास है इसका सपोर्ट का लेवल, ठीक है। एक बार यहाँ पे आए तो करेक्शन दे, उसके बाद हम यहाँ पे बाय ऑन डिप बेसिस पे यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। बीएससी में भी यहाँ पे एम पैटर्न बन रहा है, ठीक है। इसका भी ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये देखो, ये यहाँ से एक रेजिस्टेंस की लाइन आ रही है। जैसे इसने इसको तोड़ा, एक शॉर्ट की ट्रेड हम यहाँ पे इसमें ले सकते हैं। और नहीं लेनी तो एक बार 25-30 के पास है, एक यहाँ पे हम बाई की ट्रेड ले सकते हैं, या एक बार ये फिर से यहाँ पे आ जाए तो हम यहाँ पे इसमें एक स्टैगर्ड मैनर में बाइंग कर सकते हैं। टोटली ये डिपेंड रहेगा आपका रिस्क रिवार्ड कितना, टाइम फ्रेम कितना है, क्योंकि हमने ये शेयर यहाँ करा था, यहाँ पे भी बताया था, यहाँ पे भी बताया था, तो इस हिसाब से इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। ये लेवल 1 की बाइंग दी यहाँ तक, लेवल 2 की यहाँ तक दी है। अब हल्का फुल्का करेक्शन दे रहा है, तो मे बी ये इस लेवल तक आ जाए, तो जो कि इसका फर्स्ट सपोर्ट बैठेगा 2600 का बैठेगा। अगर यहाँ पर एक इसको इम्पैक्ट कर सकती है, अगर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जो है अभी मंथली बेसिस पर है, अगर ये वीकली बेसिस पे आ गई तो ये इसको हैम्पर कर सकती है, इसके चार्ट को, इसके रेवेन्यू को, ठीक है। ये भी एक बैक ऑफ द माइंड में ध्यान रखना। तो वीडियो को यहीं सम अप करते हैं। वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू।